नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और जेनजी को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। एक तरह से जेनजी के सहारे सत्ता के गलियारे तक पहुंचने की कोशिश है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जेनजी के ही सहारे मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश में हो पाएगा, विपक्ष अपने आप को मजबूत कर पाएगा। साथ ही साथ जो योगी सरकार है और बीजेपी सरकार है, इसके विरोध में जेनजी के सहारे जो एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है, इसमें सच्चाई कितनी है? क्या विपक्ष सचमुच एकजुट है या बिखरा हुआ है? साथ ही साथ क्या यूपी के 2027 के चुनाव में राजनीतिक दल वास्तविक मुद्दों से ज़्यादा नैरेटिव बिल्डिंग में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं और नैरेटिव के सहारे क्या 2027 में चुनाव लड़ेंगे और जीत पाएंगे योगी जी से यूपी में? साथ ही साथ क्या इससे विपक्षी दल योगी और भाजपा को यूपी में टक्कर देने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें उनको सफलता मिलेगी? हम सीधा जनता से पूछते हैं। सर, क्या लगता है आपको, जेनजी और व्यवस्थाओं के सहारे क्या लगता है योगी जी को हरा पाएंगे ये लोग? देखिए, बात अगर हराने की है या जीत की है तो ये तो जनता तय करेगी। और बात अगर आप जेन जी करते हैं तो जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है वो युवा है, और युवा वो है जो उसका उल्टा वाय होता है। वो सब कुछ बदल सकती है। हम ये नहीं कहते कि योगी जी को बदला जाए, लेकिन चूंकि जो आपका प्रश्न है मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। युवा सब कुछ कर सकता है, वो चाहे तो बदल भी सकता है। लेकिन क्या विपक्ष जेनजी के ही सहारे है या उनके पास मुद्दे हैं? वो जो नैरेटिव जेनजी का नैरेटिव बना रहे हैं उस नैरेटिव के सहारे ही हैं, या उनके पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो मॉडल है डेवलपमेंट का या लॉ एंड ऑर्डर का जो उनका मॉडल है, उस मॉडल को चुनौती देने के लिए भी उनके पास कोई विकल्प है, या बस जेनजी ही करके जीत लेंगे चुनाव? देखिए भाई साहब, विपक्ष के पास हमें नहीं लगता कोई इस तरह का, ना तो कोई उनके पास रणनीति है। अगर रणनीति होती तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि चाहे सत्ता में कोई हो, विरोध तो होगा उसका। ठीक, इस लेवल के ना कोई विरोधी हैं, ना कोई प्रतिकार करने वाले हैं, तो एक डर का माहौल है आदमी में। वो अपनी चीज़ें पीछे छिपाए हुए हैं कि क्या ऐसी गड़बड़ी है, क्या चीज़ें हैं, आखिर क्यों खुल के विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर गलत है तो चाहे योगी जी हों चाहे अखिलेश जी हों, दोनों लोगों पे लागू होता है। अगर सत्ता में जो रहेगा उसका विरोध निश्चित है। अच्छा, लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है क्या कि विपक्ष मजबूत हो गया है यूपी में? ये जनता तय करेगी भाई साहब, ये चुनाव। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं विष्णु प्रताप। विष्णु प्रताप क्या? मैं विष्णु प्रताप सिंह, एडवोकेट। चलिए, अच्छा, इधर आ जाते हैं। यहाँ देखिए कुछ जेनजी जनरेशन के भी लोग बैठे हुए हैं। क्या हाल है भाई आप लोगों का? आप लोग तो बड़े मस्त और ज़बरदस्त जनरेशन है, तो आप खड़े हो जाएंगे तो अच्छे से बात हो पाएगी। क्या नाम हुआ सर आपका? उत्कर्ष पांडे। पांडे जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है जो विपक्ष के लोग जेनजी कर रहे हैं, क्या इसी नैरेटिव के सहारे योगी जी के मॉडल को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि जेनजी का मॉडल उठा तो था जेनजी, लेकिन कोई दम नहीं है उसमें जहाँ तक है। और बात रही आपकी चुनाव की, तो उनका मॉडल जो है योगी जी का, हमारे कानून व्यवस्था हो गई, डेवलपमेंट हो गया। बाकी हाँ, थोड़ी टक्कर की है इस बार, ऐसा नहीं एक तरफा अच्छा, है। ये जो लोग कहते हैं, आपने क्या किसी से सुना कि जैसे 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां योगी सरकार में पिछले 9-10 सालों में हुई हैं, दी गई है? आपने क्या किसी से सुना कि पैसे देकर के कोई घूम रहा हो या नौकरी की कोई ऐसी बात आई क्या? नहीं, हमने नहीं सुना। और दूसरी चीज़, नौकरी की बात वो उठा रहे हैं जो 10वीं पास नहीं है। ठीक, मेरे भी घर में बहुत लोग हैं जो अच्छा बीटेक किए हैं, अच्छी पढ़ाई की है और 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए नौकरी पा रहे हैं। हम खुद हैं, हम खुद पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे। सरकार को कोई दोष नहीं दे रहे हैं, वो कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कोई हो। बात उठाया किसकी जा रहा है? जो 10वीं खुद पास नहीं है वो कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं और सारा दिन बैठे रहोगे इधर उधर, कुछ करना नहीं है किसी को। तो ये तो नैरेटिव ही बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप चूंकि उस जनरेशन से आते हैं, जेनजी जनरेशन से आते हैं, आपको क्या लगता है कि जो नैरेटिव बिल्डिंग इसके अलावा है, विपक्ष क्या योगी जी का या बीजेपी का विरोध करने के लिए एकजुट है, या सचमुच विपक्ष के जो आपस में लोग हैं, विपक्षी दल हैं, क्या वो आपस में एक हैं? विपक्षी दल एक तो मतलब के कारण तो है ही है देखा जाए, लेकिन चुनाव आते आते ये सब इधर उधर भटकना शुरू कर देंगे। और इतना आसान नहीं है टक्कर देना योगी जी को। हाँ, लेकिन अब ये भी नहीं कह सकते कि थोड़ा एक तरफा है, क्योंकि कुछ मुद्दे हैं जो इस समय थोड़े हाईलाइट चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन जहाँ तक है जीतेगी बीजेपी। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इधर और भी कुछ लोग, आज चूंकि बारिश हो गई एन वक्त पे हमारे कार्यक्रम से ठीक पहले, और बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी,
और मौसम बड़ा खुशमिजाज हो गया है। सर क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अहमद सिद्दीकी। मोहम्मद अहमद सिद्दीकी साहब, आप ये बताएं कि विपक्ष जो है, जो नैरेटिव बिल्ड कर रहा है जेनजी का, क्या इसी नैरेटिव के सहारे वो चुनाव जीत पाएंगे या उनके पास कोई ठोस मॉडल है योगी जी को हराने के लिए या उनको चुनाव में शिकस्त देने के लिए या चैलेंज करने के लिए? देखिए भाई, देखिए जेंजी अपनी मांगे रख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, और वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हमारे लिए भी कर रहे हैं, आपके लिए भी कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, क्योंकि सबका अपना फ्यूचर है, सबके सामने अपने बच्चे हैं, तो उनके फ्यूचर के लिए भी वो कर रहे हैं। तो इसको सिर्फ प्रतिपक्ष से जोड़ना वो सही बात नहीं है। अच्छा, एक चीज आपसे ये विपक्ष से जोड़ना सही बात नहीं है ये। अच्छा, एक चीज आपसे ये भी जानना है कि क्या जो सरकार है वर्तमान में यूपी में, इनका विरोध करने के लिए या बीजेपी का विरोध करने के लिए विपक्ष एकजुट है या विपक्ष सचमुच ग्राउंड जीरो पर आपको एकजुट का मुद्दों के साथ एक अच्छे विकल्प के साथ एक है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे अपोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक टाइम पे जब कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ करती थी, अगर उस टाइम की हम बात करें तो बीजेपी एज अ अपोनेंट, एज अ विपक्ष बहुत मजबूत था। लेकिन अब जब बीजेपी गवर्नमेंट में है, सत्ता में है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष उतना मजबूत नहीं है और उनके पास कोई ठोस मुद्दा भी नहीं है कि वो उसको उसके अगेंस्ट में, करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ कर पाएं। क्या इसका रीजन ये है, जैसे ये जब आपने ये बात कही पुराना रेफरेंस लेकर, तो ये मेरे दिमाग में आया, क्या इस वक्त विपक्ष के पास कोई बेहतरीन अच्छा ग्राउंड लेवल का नेता नहीं है, इसलिए ये दिक्कत है? आई थिंक सो। इस मामले में मैं आपसे सहमत हूं कि मतलब ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसको वो सामने ला करके जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ खड़ा कर सकें। तो ऐसा कोई मुझे लग नहीं रहा है कि मैं इस बात से आपकी बात से सहमत हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप लोग भी, भाई साहब आ जाइए। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है चक्रपाणी सिंह शेखावत। चक्रपाणी जी, आप भी जेनजी जनरेशन के हैं? हाँ, जेनजी नहीं, मिलेनियल कह सकते हैं आप। अच्छा, चलिए, जस्ट आप पास 90 के पहले हैं तो 95 के आसपास के मिलेनियल्स आप कह सकते हैं। हाँ, 97 से 2012 तक हाँ, हाँ, हाँ। ही जेनजी हैं। इधर आ जाइए। आपको क्या लगता है कि आप लोगों की जनरेशन का फायदा उठा करके या आप लोगों की बात करके, नैरेटिव बिल्ड करके यहाँ मौजूदा सरकार को विपक्ष के लोग चैलेंज कर पाएंगे? देखिए, सरकार को टारगेट करना अपनी जगह है और सिस्टम के साथ खेलना एक अलग चीज़ हो गई। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार फंड दे रही है, स्कूलों तक फंड जा रहा है, लेकिन उसके बाद उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। मेरा मानना यह है, देखिए सरकारें आएंगी वो चली जाएंगी, लेकिन फंड का सही उपयोग होना चाहिए। अगली सरकार भी आएगी वो भी फंड देगी, यही तो करेगी। एक बात जानना है कि मौजूदा जो सरकार है मुख्यमंत्री योगी जी की, आपको क्या लगता है अखिलेश जी हों, मायावती जी हों या फिर राहुल जी हों, चंद्रशेखर जी हों, क्या ये लोग विपक्ष के तौर पर एकजुट हैं? अभी इतना स्ट्रांग कोई बिल्ड मुझे दिख नहीं रहा है। बस ये कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता में किसी तरीके से पेनिट्रेट कर जाएं, लेकिन इतना स्ट्रांग इनके पास अभी कोई बेस या बिल्ड नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि माहौल क्या रहेगा? माहौल देखने वाला होगा इस बार, थोड़ा सा कांटे का संघर्ष कह सकते हैं कि संघर्ष रहेगा सबके साथ। फाइनल रिजल्ट क्या हो सकता है? मिलेनियन जनरेशन क्या सोचती है? मिलेनियल्स के लिए मैं स्पेशली बोलूंगा कि वो तो बदलाव चाहती है, उसको सत्ता सरकार से भी मतलब नहीं है। बस वो ये चाहती है कि जो ऊपर से फंड आ रहा है, जो हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च हो रहा है। ये विपक्ष जो जेनजी के सहारे चलना चाह रहा है, क्या उनका ये नैरेटिव सेट हो पाएगा यूपी में? नहीं, अभी ऐसा नहीं है, लेकिन आने वाला ये समय बताएगा कि ये नैरेटिव इनका सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सीजेपी अभी वो जो यूथ का, देखिए मिलेनियन जनरेशन से कॉकरोच नाम से कोई पार्टी आप पसंद करेंगे क्या? नहीं, पार्टी का नाम चलिए ठीक है, वो तो उन्होंने एक सीजीआई का एक कमेंट था जस्ट, इसकी वजह से उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम दे दिया। अब लोग हर्ट हुए, लोगों के ईगोज हर्ट हुए, सेंटिमेंट हर्ट हुए। देखिए, आप ये बताइए कि क्या कॉकरोच नाम की पार्टी फ्यूचर में आप पसंद करेंगे? नहीं, देखिए नाम से कुछ नहीं होता है। आदमी काम से पहचाना जाता है, ना कि नाम से। अब किसी का नाम जो है, हाँ, कॉकरोच, बंदर, कुत्ता अगर रख देंगे तो जाहिर सी बात है नहीं पसंद करेंगे। अब किसी का नाम, हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है विभीषण, कोई नाम रखता है? नहीं रखता है, जाहिर सी बात है कि विभीषण नहीं रखेगा। अपने बेटे का नाम, अपने बच्चे का नाम कोई विभीषण, लेकिन मंथरा कोई रखेगा? लेकिन पार्टियां नाम से नहीं काम से जानी जाती है। मेरा आपको क्या लगता है, विपक्ष इतना मजबूत है यूपी में?
नहीं, विपक्ष इतना मजबूत नहीं है। एज ऑफ नाउ विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दा लेस है। अगर बात करें, वो अपोज तो करते हैं लेकिन वो कंपल्सिव अपोज करते हैं, मतलब हमें अपोज करना है, ये आ गया तो नहीं ये गलत है, वो सरकार ले आई तो नहीं वो गलत है। कोई कंस्ट्रक्टिव अपोज नहीं है, जो कि मोदी जी भी कई बार कह चुके हैं संसद में भी, और कई बार कह चुके हैं कि कंस्ट्रक्टिव अपोज होना चाहिए। और जब तक कंस्ट्रक्टिव अपोज नहीं आएगा, आप डेटा नहीं बताएंगे, आप सही चीज़ें जनता के साथ शेयर नहीं करेंगे, आप जाके ऐसी भद्दी टिप्पणी बताइए, भद्दी चीज़ें होती हैं राहुल जी के मंच पे कि मेलोनी की तरह, मतलब उसको वो कर लिए। ये बताइए महिलाओं के खिलाफ किस तरह से आप बोल रहे हैं, और ऐसी महिला जो कि एक देश की जो है सर्वे सर्वा है, हमारे देश के साथ अच्छे संबंध है, उसके खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ करना उनके नेता कर रहे हैं और राहुल जी उसका समर्थन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बात को ले गए, वाकई में ये दुखद बात है कि इस तरह की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए किसी भी महिला के खिलाफ, किसी भी पार्टी के लिए। आपसे जानना चाहते हैं कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या नैरेटिव बिल्डअप के सहारे चैलेंज कर पाएंगे विपक्ष के लोग? अभी तो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज योगी जी बहुत स्ट्रांग है यूपी में। योगी जी ने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से गुंडा राज को ख़त्म किया है यूपी से, एक समय था कि गुंडा राज चलता था यूपी में, देर रात महिलाएं सड़कों पे निकलने से डरती थीं। आज के समय में पूरी तरीके से शासन प्रशासन का वो चल रहा है, योगी सरकार का स्ट्रांग वो बिल्डअप हुआ है। तो योगी सरकार बहुत मजबूत है आज के टाइम में। अगर यूपी में बात करें तो इस बार तो योगी सरकार आएगी, 100% आएगी। चलिए इधर आ जाते हैं, बस एक लास्ट बातचीत करेंगे इधर। सर नमस्कार, क्या हाल चाल है आप लोगों का? सर ऑल गुड, सर बताएं। हाँ जी बताइए सर। आप बताइए, आपको क्या लगता है जेनजी के नैरेटिव के सहारे विपक्ष योगी जी से यूपी में चुनाव जीत पाएगा? सर मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं न्यूज़ फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अच्छा हाँ जी। न्यूज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है माहौल ठीक है चुनाव का? माहौल बिल्कुल ठीक है सर, माहौल में कोई दिक्कत नहीं, माहौल ठीक है। अच्छा जी। क्या लग रहा है? सर कुछ लग नहीं रहा है मुझे, माहौल तो ठीक ही लग रहा है मुझे, तो नहीं लग रहा है कुछ। विपक्ष क्या मजबूत है योगी जी के सामने? नहीं भाई, बिल्कुल मजबूत नहीं है। बहुत नाराज लग रहे हैं विपक्ष से। नाराज नहीं है सर, मुझे उम्मीदें लग रहा है ज्यादा पाल ली थी आपने। नहीं सर, कोई उम्मीद नहीं है सर, विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है सर। मोदी जी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आपको लग रहा है योगी जी के सामने टिक पाएगा विपक्ष? नहीं, बिल्कुल नहीं टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा। उनका नैरेटिव तो आइडिया नहीं सर। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? अच्छा जी। देखिए ये आम जनता है, इधर एक चाहेंगे हम पूछना, आप बताना चाहेंगे कुछ? कोई बात नहीं है, चलिए। तो ये देखिए क्या है कि आम जनता से हम बात करने की कोशिश करते हैं, और दर्शकों आपको इसमें स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि हम इनमें से किसी को पहले से नहीं जानते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि जो आम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो यहाँ आते हैं, उनसे हम बात करें। हमने जेनजी जनरेशन से बात की, हमने मिलेनियम जनरेशन से बात की, हमने उसके पहले की जो जनरेशन है उनसे बात की। सभी लोग ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फेस को, उनके मॉडल को चैलेंज कर पाना कठिन होगा। हालांकि सीएम योगी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को इस बार चुनाव जीतने में थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन लोगों को विपक्ष से निराशा है। लोगों को ये लगता है कि विपक्ष जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहा है, अपने छोटे छोटे फायदों के लिए एक साथ है, और जैसे ही वो फायदा इधर उधर हुआ सब अलग हो जाते हैं। तो जनता को फिलहाल विपक्ष से उम्मीदें ज़्यादा थीं, लेकिन विपक्ष उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मॉडल सुपरहिट है, ऐसा लोग कहते हैं। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी मनोज शाही के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।